हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश एट होम। हम लेकर हाजिर हैं एक नया एपिसोड अपनी ऑनलाइन इंग्लिश मास्टर क्लास में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोगों से मिलेंगे और उनको ग्रीट करेंगे नॉर्मल डे टू डे सिचुएशंस में। ठीक है, ये बहुत ही अहम हिस्सा है आपके किसी भी कॉन्वर्सेशन का, आपके किसी भी बोलचाल का। क्यों? क्योंकि आपको सही तरीके से किसी को भी विश करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम विश करते हैं लोगों को अपनी आम भाषा में, हिंदी में। तो हिंदी में एक तरीका है, आप कह सकते हैं नमस्कार, आप कैसे हैं, या आप कहते हैं नमस्ते, या फिर जब आप कहीं से किसी से मिलकर निकल रहे हो तो आप इस्तेमाल करते हैं ठीक है मिलते हैं। ओके, या अगर आप किसी से मिल रहे हैं तब आप ये भी कहते हैं क्या चल रहा है या क्या हाल चाल है। अगर आप किसी से सुबह मिलते हैं तो आप कहते हैं सुप्रभात, और या तो किसी से रात को मिलते हैं तब शुभ रात्रि। ये कुछ आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले तरीके हैं हिंदी में, जिन तरीक़ों से आप विश कर सकते हैं। इंग्लिश भी काफ़ी सिंपल है, बस फ़र्क क्या है, जो इंग्लिश के ग्रीटिंग्स हैं, जैसे हमने अभी हिंदी के ग्रीटिंग्स देखे, हर ग्रीटिंग का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक समय, कुछ ना कुछ कॉमन है। जैसे क्या चल रहा है, ये बात आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका समय से कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। ये समय निर्भर ग्रीटिंग नहीं है। समय निर्भर अभिवादन जिसको कह सकते हैं, टाइम डिपेंडेंट ग्रीटिंग ये नहीं है। लेकिन आपको इंग्लिश में ऐसे कई ग्रीटिंग देखने मिल जाएंगे। कुछ एग्जांपल्स के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अगर आप दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून, सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग, शाम को मिलते हैं गुड इवनिंग। जब आप कहीं से निकल रहे हैं, जब आप किसी से मिलकर जा रहे हैं, तब आप उससे कहते हैं बाय या गुड बाय। ओके, या सी यू, जिसको आप हिंदी में कहते हैं मिलते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। ओके, तो ये कुछ कॉमन ग्रीटिंग टाइप्स हैं। ठीक है, अब इनमें जो टाइम डिपेंडेंसी है उसको एक एक करके देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिमार्केशन होता है, विभेदीकरण होता है इंग्लिश में, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स देखते हैं कि इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या क्या होते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में आप एक नॉर्मली पूछ सकते हैं हाउ इज़ इट गोइंग, या व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन, या हाउ आर थिंग्स, और हाउ इज़ लाइफ। और फाइनली वो एक ग्रीटिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगा, जो कि है यो ब्रो, व्हाट्सअप। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी है, यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये ग्रीटिंग किस सेटिंग में, किस परिस्थिति में, किस स्थान पर उपयुक्त हैं, किस स्थान पर उपयुक्त नहीं है। ठीक है, आप अपने किसी मित्र से मिलते हैं, आप अपने किसी भाई बहन से मिलते हैं, किसी स्कूल के अपने पुराने क्लासमेट से मिलते हैं। ठीक है, अपने एक ऐसे कलीग से मिलते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस में आप एक ऐसे कलीग से मिलते हैं, एक ऐसे सहकर्मी से मिलते हैं जो बिल्कुल जिसके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, जिससे आपका एक बहुत अच्छा व्यक्तिगत संबंध है, तब आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ग्रीटिंग्स ऐसे भी मिलेंगे आपको जिनका, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो कोई ख़ास मतलब नहीं है। जैसे व्हाट्सअप। अब व्हाट्सअप एक ऐसा ग्रीटिंग है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, व्हाट्सअप, ऊपर क्या है। ठीक है, तो इनको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, बट ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ एक ग्रीटिंग है, और बताओ, और सुनाओ। ये इनफॉर्मल है, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल काइंड ऑफ ग्रीटिंग इन एनी लैंग्वेज, बट क्योंकि वो बोलचाल की भाषा का हिस्सा बन चुका है अब धीरे धीरे, तो हम उसको स्वीकारने भी लगे हैं कि हाँ यही सही तरीका है। ठीक है, तो हमने सेटिंग्स देखी, ये इनफॉर्मल देखेंगे। इनफॉर्मल ग्रीटिंग आप किसके साथ इस्तेमाल करेंगे, जिनके साथ आपका पर्सनल इक्वेशन बहुत अच्छा है, जिनके साथ आपका एक व्यक्तिगत संबंध है। वहाँ पर आप ये फ्रीडम ले सकते हैं, ये आज़ादी ले सकते हैं, ये छूट ले सकते हैं कि आप
इस तरीके से उनको विश करें। फिर आते हैं आपके फॉर्मल ग्रीटिंग्स, जैसे हाउ आर यू डूइंग, हाउ डू यू डू, हाउ हैव यू बीन, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं क्या हाल चाल हैं, उसको आप इंग्लिश में पूछते हैं हाउ हैव यू बीन। या वेयर हैव यू बीन, अगर आप किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं तब आप पूछ सकते हैं वेयर हैव यू बीन, और कहाँ रहे इतने दिन, या आप बहुत समय के बाद मुझे मिले। जैसे एक और फ्रेज भी हम इस्तेमाल करते हैं, लॉन्ग टाइम, राइट, वो भी इसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अगला है गुड टू सी यू, नाइस टू सी यू, प्लीज्ड टू सी यू। ये सभी का कमोबेश एक ही मतलब है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एंड फाइनली जैसा मैंने कहा लॉन्ग टाइम, तो इसको आप पूरा फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं जो कि होता है लॉन्ग टाइम नो सी, पर एक आम बोलचाल की भाषा में लोग पूरा बोलने के बजाय सिर्फ लॉन्ग टाइम बोलना पसंद करते हैं। तो ये आपके लिए एक हिंट भी है कि अगर कोई कह रहा है लॉन्ग टाइम, पूरा सेंटेंस लॉन्ग टाइम नो सी नहीं बोल रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि वो ये कहना चाह रहा है कि अब आपसे मिले हुए मुझे बहुत समय हो गया, या इतने समय में आप कहाँ थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ दोनों चीज़ें आपको समझनी है। आपको ये भी समझना है कि मुझे किस तरीके से किसी को विश करना है, और दूसरा मुझे ये समझना ज़रूरी है कि मैं जब कोई मुझे विश करेगा तब मैं किस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। ठीक, ये तो बात हुई फॉर्मल ग्रीटिंग्स और इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स की। अब आता है एक सवाल, हिंदी में तो चलिए अलग है मामला, क्यों? क्योंकि हमारे पास या तो सुप्रभात है, या अपराह्न की विशेष हैं, या मध्याह्न की हैं, या शुभ संध्या है, या शुभ रात्रि है। ठीक, हिंदी में तो ये हुआ, बट जब इंग्लिश की में बात होती है, इंग्लिश में तो इट इज़ ऑल गुड। या तो गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, या तो गुड इवनिंग है, या गुड नाइट है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको आसानी है, जो भी समय हो रहा हो आप वो समय लीजिए और उसके बाद गुड लगा दीजिए, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके समझने के लिए, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ भी है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। अब क्या गलतियाँ करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि गुड मॉर्निंग आप कब बोलेंगे? सुबह के समय में 12 बजे तक का जो समय है, सुबह से लेकर के 12 बजे तक, वो समय आप गुड मॉर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 12 से 4 का जो समय है, वो उसमें अगर आप किसी से मिलते हैं तब आप गुड आफ्टरनून का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद तब से लेकर शाम के समय तक यदि आप किसी से मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी से मिलते हैं तब आप गुड इवनिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब इसमें कन्फ्यूजन कहाँ आता है? सर, अगर हम सारे एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस्तेमाल करेंगे, गुड नाइट कब इस्तेमाल करेंगे? ठीक है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, ये तीनों मीटिंग ग्रीटिंग हैं। क्या है ये? मीटिंग ग्रीटिंग। ये अभिवादन उस समय के हैं जब आप किसी से मिल रहे हैं, जबकि गुड नाइट एक ऐसा ग्रीटिंग है जिसको आप पार्टिंग ग्रीटिंग कहते हैं, यानी कि ये विदा लेने का अभिवादन है। ठीक है, तो ये फ़र्क है, और यही बहुत सारे लोग कॉमनली गलती करते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं अब आगे चल के कि हम गुड नाइट विश करें तो करें कब, है ना। गुड नाइट आप विश करते हैं तब जब आपका दिन ख़त्म हो रहा हो। ठीक है, जब मुझे पता है कि आज का मेरा दिन समाप्त हो रहा है और अब मैं कहीं से घर जा रहा हूँ, तब मैं विश कर सकता हूँ। शाम को, शाम का समय जब लेट हो गया है और मुझे किसी से मिलकर जाना है, ऑफिस भी हो सकता है, कोई मीटिंग हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, कोई और मुलाकात हो सकती है, मैं क्या अपने किसी पड़ोसी के घर चाय पीने गया हो सकता हूँ, तब जब मैं वहाँ से निकलूँगा तभी भी मैं गुड नाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तीसरा, जब मैं या कोई और व्यक्ति सोने जा रहा है, ठीक है, गोइंग टू बेड का मतलब है कोई सोने जा रहा है, उस समय पर भी आप गुड नाइट का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम वस्तु यहाँ पर आपके ध्यान रखने के लिए,
जब आप किसी व्यक्ति से दिन में आखिरी बार के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अपने ऑफिस में हूँ या मैं अपनी क्लास में हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और मैं ये सोच कर निकल रहा हूँ कि अब यहाँ के बाद मुझे घर जाना है या कहीं भी और जाना है, पर मैं इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलूँगा, तब भी आप उस समय पर गुड नाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गुड नाइट मैंने जैसे बताया, गुड नाइट एक पार्टिंग ग्रीटिंग है, विदा लेने का अभिवादन है। और उसकी अहम बात यही है कि जब आपको पता है कि आप दिन में इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलेंगे, तब आप उनसे गुड नाइट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई, ये डिफरेंस है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट का, जो आपको बहुत जगह जानने में या सुनने में नहीं मिलेगा। अब आता है एक और ग्रीटिंग जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया, जो कि है गुड डे। अब गुड डे क्या है? गुड डे भी एक पार्टिंग ग्रीटिंग है। आपने सुना होगा जब कस्टमर केयर से आपके पास कॉल आती है और वो फ़ोन रखते हैं तो उससे पहले वो कहते हैं सर हैव अ गुड डे। या आप ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन जब किसी के साथ कर रहे होते हैं, आप किसी अपने सीनियर से बात कर रहे होते हैं, अपने टीचर से बात कर रहे होते हैं, अपने बॉसेस से बात कर रहे होते हैं, तब आप इस्तेमाल करते हैं फ़ोन रखने से पहले गुड डे सर, राइट, हैव अ गुड डे सर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या गुड डे हम कहीं भी कह सकते हैं? इसमें दो ही चीज़ें हैं। गुड डे को इस्तेमाल करने के लिए कोई कॉन्क्रीट गाइडलाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? गुड डे का मतलब ये है कि आपका दिन शुभ हो, राइट, आपका दिन शुभ हो। इसको हिंदी में आप इस तरीके समझिए, दैट इज़ व्हाट गुड डे इज़। लेकिन मैं किसी से शाम को 6 बजे 7 बजे कहूँ हैव अ गुड डे सर, क्या इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। इसलिए एक बेसिक सी चीज़, एक बेसिक सा रूल हम अपनी समझ के लिए याद रख लेते हैं कि हम गुड डे विश करते हैं निकलते समय जब 3 या 4 बजे तक का समय हो। दोपहर में 3 या 4 बजे तक आप किसी को विश करिए। क्यों? क्योंकि तभी भी दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे का समय बचा हुआ है। लेकिन मैं किसी को रात को 8 बजे विश करूं गुड डे, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत आम गलती है जो लोग ग्रीटिंग्स इस्तेमाल करते समय अपने कॉन्वर्सेशंस में करते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको कोई समय का आभास नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैं गुड डे बोल के सही करूँगा गलत करूँगा, तब आप सीधे सीधे उनसे बाय या गुड बाय का इस्तेमाल कीजिए या सी यू का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप प्रॉपर ग्रीटिंग कर सकते हैं। और ये समझिए कि किस समय पर किस व्यक्ति के साथ किस तरीके की ग्रीटिंग का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने बॉस के साथ व्हाट्सअप का इस्तेमाल करेंगे वो भी गलत है, और वहीं अगर आप अपने बहुत अच्छे मित्र के साथ हाउ आर थिंग्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी गलत है। ठीक है, तो फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं जो फॉर्मल सेटिंग्स में, जो शिष्टाचार वाले आपके संबंध हैं, ऑफिशियल, अनऑफिशियल, स्कूल के, कॉलेज के, या आपके जो फैकल्टीज़ हैं, आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ जो संबंध हैं वो उसमें इस्तेमाल होंगे। साथ ही जो इनफॉर्मल हैं वो वहाँ इस्तेमाल होंगे जहाँ पर आपका एक व्यक्तिगत संबंध, एक व्यक्तिगत समीकरण बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। ठीक है, ये बात हुई फ्रेंड्स आज के सेशन की। हमने सीखा किस तरीके से हम लोगों को विश करेंगे, लोगों को अभिवादन करेंगे जब उनसे हम दिन में मिलेंगे, किस समय पर, किस स्थान पर, किस व्यक्ति के साथ कैसा अभिवादन करना है, वो हमने सीखा। आज के सेशन से जुड़ा हुआ आपके पास कोई भी सवाल हो, प्लीज़ राइट इन टू अस एट learningladder@gmail.com। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर friends as well. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss a video from Learning Ladder. Until next time, keep learning, keep growing. Thank you.